जाफराबाद में गोली मारकर युवक की दिन दहाड़े हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच की शुरू। पूर्व दिल्ली के कई वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन नहीं, 18+ को नहीं लग रही है वैक्सीन। दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ ऑटो चालकों को मिले 5,000 रुपए। काफी चालक अभी कर रहे हैं इंतजार। ऑटो चालकों का कहना है कि लॉकडाउन में नहीं है कमाई। गाजीपुर मंडी में कोरोना की वजह से नहीं है खरीदार, फल हो रहे हैं खराब, कोई खरीदने वाला नहीं। फलों के रेट्स पहले से हुए कम। और संस्थाओं के माध्यम से गरीब लोगों की जा रही है सहायता, राशन देकर लोगों की मदद जारी। लॉकडाउन की वजह से लोगों के आगे आर्थिक संकट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN में और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके का है, जहां आज दिन दहाड़े कासिम नाम के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जिस वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया, उस वक्त इलाके में लोग गली में मौजूद थे। अपनी जान बचाने के लिए कासिम मैक्स जैकेट वाले के दुकान के अंदर घुसा। बावजूद इसके बेखौफ बदमाश ने दुकान के अंदर बैठे लोगों को धमकाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगे और कासिम को अंधाधुंध गोलियां मार दी। वहीं बताया जा रहा है कि इस वारदात के एक और सोनी नाम के शख्स को भी गोली लगी है। उसको पुलिस ने उपचार के लिए जगप्रवेश चंद अस्पताल में भेज दिया है। हेलमेट पहनकर अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शाम हत्या से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है और आगे की तफ्तीश जारी है। नहीं, मैं भी घर पर ही था। मुझे अचानक पता चला कि यहाँ गोली चली है 29 नंबर गली में। तो ये रिश्तेदार भी हैं जिनकी दुकान है, तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा तो पता चला वो एक लड़का था, क्या नाम था उसका, कासिम और बब्बू नाम का एक लड़का था। और उसको कुछ लोग पीछे से अचानक उसके भागते, ये लोग सफाई करा रहे थे दुकान की, तो कुछ लोग पीछे से भागते हुए आए और आ करके उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी और इन लोगों को भी धमकाया कि एक साइड हो जाओ वरना आप भी उसमें आओगे लपेटे में। इस इलाके में अमूमन ये सब होता आया है और मैं तो समझता हूँ कि पुलिस की कहीं ना कहीं तो ये नाकामी है कि इस तरह हो जाना, किसी को भी सरेआम गोली मार देना या मतलब इस तरह की घटना को, वारदात को अंजाम देना, दिन दहाड़े अंजाम देना, तो ये एक बड़े अचंभे की बात है कि मतलब यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थाना है जाफराबाद और उसके बावजूद यहाँ आकर के बेखौफ होकर के बदमाश गोलियाँ चला करके और चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ। कोरोना को कम करने में वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन होगा उतनी ही कोरोना की रफ्तार कम होगी। ज्यादा वैक्सीनेशन लोगों को लगेगी तभी हम लोग इस महामारी से निजात पा सकते हैं। पूर्व दिल्ली के अधिकतर वैक्सीनेशन सेंटर पर 18+ के लोगों के लिए वैक्सीन बंद है। वैक्सीन ना होने की वजह से युवाओं को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। CCN के रिपोर्टर एरआर चौधरी ने सूरजमल बिहार के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। जरा आप भी देखिए। दिल्ली में लगातार वैक्सीन की कमी होती जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार भी समय समय पर अलर्ट जारी करती रही है। आज मैं मौजूद हूँ सूरजमल विहार में, या पीछे वैक्सीन सेंटर है जहाँ 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन ये वैक्सीन सेंटर बंद है। फिलहाल दिल्ली में ज़्यादातर वैक्सीन सेंटर जो है 18+ के लिए वो बंद है। पूर्वी जिले की बात करूँ तो ये सादरा डिस्ट्रिक्ट है। सादरा डिस्ट्रिक्ट के SDM का भी कहना यही है कि ज़्यादातर वैक्सीन सेंटर बंद हैं फिलहाल वैक्सीन की कमी की वजह से। एक आध वैक्सीन सेंटर जो है 18+ वाले के जहाँ वैक्सीन मौजूद है वहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन फिलहाल ज़्यादातर वैक्सीन सेंटर जो इस वजह से बंद किए गए क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ये आपको बता दूं कि कोविशील्ड वैक्सीन
जो थी वो लग रही थी यहाँ पर, वो अब नहीं है, उसकी मौजूदगी नहीं है, जिस वजह से बंद कर दिया गया। इससे पहले कोवैक्सीन थी, जिसकी वजह से कई सेंटर पहले भी बंद हो चुके हैं। दिल्ली सरकार समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या ट्वीट के जरिए अलर्ट जारी करती रही कि दिल्ली में 18+ की वैक्सीन नहीं है, जिसके कारण दिल्ली वासियों को वैक्सीन नहीं लग पाएगी। और अब हालात ये हो चुके हैं कि वैक्सीन सेंटर बंद हो चुके हैं। सादरा डिस्ट्रिक्ट में अमूमन वैक्सीन सेंटर बंद हो चुके हैं। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN। केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को राहत दी है। कई ऑटो टैक्सी चालकों के खाते में 5,000 रुपए आ गए हैं, तो कई चालकों के खाते में अभी नहीं आए हैं। चालकों का कहना है कि लॉकडाउन में सुबह से शाम तक खाली बैठे रहते हैं, काम बिल्कुल खत्म हो गया है, परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। केजरीवाल ने 5,000 देने की घोषणा की है, उससे कुछ सहारा मिलने की उम्मीद है। बस पिछली बार भी आए, अभी भी आए, और 10-20% तो हो ही जाते हैं। जैसे हमारा खर्चा मान लो 10,000 महीने का है, तो करीबन इसमें 25% हो ही रही है। अब कुछ सहारा है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ है, 25% का सहारा मिल रहा है। काम तो खत्म ही है इस टाइम, 2 महीने से खाली बैठे हैं। 4 बजे से खड़े, बोर्ड तक नहीं करी अभी तक। नहीं, पिछले साल पैसे आए थे मेरे, नहीं इस साल आए अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। सवेरे का 4 बजे का ये खड़ा, 10 बजे का मैं खड़ा, अभी तक बोनी नहीं करी। और घर में खाने की नौबत इतनी खराब आई पड़ी है, पूछो मत। मजबूरन हो गए गाड़ी लेके आना पड़ रहा है। गाड़ी किस्तों की है, फलंसर किस्त मांगते हैं 11,000 रुपये महीने की, तो कहाँ से देंगे किस्त हम। और काम तो बिल्कुल खत्म है, काम का है कहाँ, बिल्कुल डेड हो गया। हमारी तो गाड़ी भी बिक गई है, तो सारा क्या अपना राशन डाल लेंगे, बात खत्म हो गई। और क्या रह गया। पिछली बार भी आए थे, लेकिन उन 5,000 से कोई बेनिफिट थोड़ी ना है। घर में दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, क्या खर्चे नहीं होते, सभी खर्चे होते हैं। क्या कमा रहे हैं, सुबह से बैठे पड़े हैं, अभी तक बोनी बट्टा तक नहीं हुई है। सुबह की गाड़ी खड़ी करी है, सुबह 8 बजे के बैठे पड़े हैं, बोनी बट्टा तक नहीं है अभी तक। क्या कमाएंगे, क्या मालिक को दिहाड़ी देंगे, क्या खाएं। पूर्व दिल्ली की राशन की दुकानों पर राशन पूरा है और रोजाना लोगों को वितरण भी किया जा रहा है। राशन विक्रेताओं का कहना है कि दुकानों पर गेहूं, चावल की सप्लाई पूरी है और रोजाना राशन कार्ड धारक लोग राशन लेने आ रहे हैं। राशन की दुकानें रोजाना खोली भी जा रही हैं, लोग ले रहे हैं। कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है, जिससे सावधानी बरती जा सके। हाँ जी, पूरा आ रहा है और भीड़ है ही काफ़ी। हाँ, लेने वाले भी। CM PM का है ना, महीने में डबल हो गया। दूसरे वाला तो आज ही चालू हुआ है ना, आज लगभग जो है 100 से ऊपर ले गए ग्राहक। हाँ, दुकान तो हमारी चाहे हो ना हो डेली खुलती है। हमारे से तो जो है राशन कार्ड वाले को ही देने का ऑर्डर है, कूपन वाले तो अभी आते हैं एक दो, पर हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। राशन के लिए 40-50 भी आ जाते हैं, 60 भी आ जाते हैं रोज के। हाँ, डेली दुकान खुले, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और 3 से 7 बजे तक। तो आ रहे हैं लोग रोजाना? हाँ, राशन लेने आ रहे हैं। राशन पूरा आ रहा है? हाँ, पीछे पूरा। कोई दिक्कत, कोई नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं, जिससे संकट के समय में लोग भूखे ना रहें। जरूरत का सारा सामान लोगों को दिया जा रहा है, जिससे लोगों को मदद मिल सके। एक संस्था के द्वारा लोगों को राशन दिया गया, जिससे वो लोग इस कोरोना काल में परेशान ना हो और अपना जीवन गुजर बसर कर सकें। पिछले साल भी लॉकडाउन में बहुत सारे परिवारों को हमने राशन दिया था। इस बार भी हम लोगों ने 251 परिवारों को अभी तक राशन दे दिया है और साथ ही साथ अभी हम लोग आज हमने 100 लोगों को करीबन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और 350 लोगों का अभी भी हमारे पास राशन है। टोटल हमने कुछ 1000 फैमिली को फोकस किया था, 1000 फैमिलीज़ को हम फोकस कर रहे हैं कि हम उनको राशन दे पाएँ और साथ के साथ हम 1 महीने का पूरा राशन दे रहे हैं, जिसमें हमारा आटा, दाल, चावल सारी चीज़ें हैं। तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए कम से कम वो भूखे तो ना रहें, इस उद्देश्य से हम ये राशन दे रहे हैं उन्हें। हम लोग 1-2 फीट की दूरियां करवाते हैं। उसके अलावा सैनिटाइज़ के लिए हम 4 लोग हमेशा वहाँ पे सैनिटाइज़ करते रहते हैं। लोगों को प्रॉपर तरीके से खड़े होने के लिए कहते हैं, जो ज़्यादा भीड़ ना लगे उसके लिए हम पहले से ही 20 लोगों को कॉल करते हैं। 20 लोग आते हैं, वो अपनी किट ले जाते हैं, उसके बाद हम 20 लोगों को और कॉल करते हैं। और इन लोगों ने गरीब लोगों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, मजदूर लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था करवाई है और आश्वासन दे रहे हैं कि आगे भी गरीब लोगों के लिए हम राशन वितरित करते रहेंगे इस कोरोना महामारी में, जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है। गाजीपुर मंडी में लगभग सभी फलों के दाम में कमी आई है। व्यापारियों का कहना है कि जिसकी वजह से हमारे व्यापार पर काफ़ी असर देखने को मिल रहा है और मंडी में ग्राहक भी कम आ रहे हैं। फल बिकने से में काफ़ी फल खराब हो जाते हैं क्योंकि बिक नहीं पा रहे हैं और व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि आगे अभी यही लग रहा है कि फलों की कीमत में गिरावट होगी। आपको बता दें, गाजीपुर मंडी में आम 40 से 50 रुपए किलो बिक रहे हैं, सेब 150 से 200 रुपए किलो बिक रहा है और खरबूजा 20 से 25 रुपए किलो बिक रहे हैं।
पहले जो हम सेब बेच रहे थे 240, अब बेच रहे हैं 200। आम हम बेच रहे थे पहले 80 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। अब आम बेच रहे हैं 40 और 50। पपीता बेच रहे हैं हम 60 रुपये किलो के आसपास। बीच में कीवी के भी रेट हाँ, बहुत हाई थे। कीवी हम बेच रहे थे 240 का डिब्बा आ रहा था, और अब बेच रहे हैं हम 200 का डिब्बा उसको। इतना लो होता जा रहा है मामला। एक तो ग्राहकी नहीं है, सेल ना हो रही बिल्कुल भी, उसके बावजूद कुछ सेल भी होती है तो ये रेट और बीमारी इसमें आदमी कोई लिखा नहीं रहा। पहले खरबूजा बिक रहा था 50 रुपये, 40 रुपये का बिक रहा था। अब खरबूजा बिक रहा है 25 रुपये बोलो, 20 रुपये बोलो, खरबूजा बिक रहा है उस टाइम पे। अब बिक रहा है इस टाइम पे। अब सेब बिक रहा है, मद्दा बिक रहा है इस टाइम पे भी। पहले मौसमी लिए क्या भी सब बहुत खाते थे पहले, उस टाइम पे सेल भी अच्छी हो रही थी। अब सेल तो बिल्कुल आधे से ज़्यादा बहुत कम होगी। एक्चुअली सेब जितना भी आ रहा है सब कोल्ड स्टोर्स का आ रहा है, तो सेब जब तक कोई नई फसल नहीं आती ना, तो सेब तो महंगा इसलिए रहता है कि कोल्ड स्टोर से आता है। पीछे से महंगा आता है तो महंगा हमें आगे बेचना मजबूरी होता है। अभी कितने रुपए किलो बिक रहा है मंडी में सेब? अभी आप ये समझिए कि सेब कम से कम 150 रुपये से लेकर और 200 रुपये किलो तक नॉर्मल सेब का रेट है। पहले सेब अगर बात करें 250 रुपये तक बिक रहा था, तो इसमें 50 रुपये गिरावट एकदम से। वो ऐसा था ना कि जैसे कोरोना काल की वजह से एकदम जो लॉकडाउन लगा था, कस्टमर भी नहीं निकल रहा था, माल पीछे से भी कम मिल रहा था और लोग उसको अधिक मुनाफे में बेच रहे थे। अभी क्या है कि हालात भी धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, दिल्ली में केस कम होने शुरू हो गए, तो अब उसी को ऐसे कस्टमर को सब चीज़ें आसानी से मिल रही हैं। तो लोग कीवी खरबूजे वगैरह भी ले रहे थे जो पानी। डॉक्टर इस चीज़ के लिए सलाह दे रहे थे कि कीवी खाइए, ये इसमें नारियल पानी है, ये पीजिए, तो उस पर एकदम तेजी, इस वजह से डॉक्टरों ने जो सलाह दी उसकी वजह से तेजी देखने को मिली। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की 12वीं क्लास के बच्चों के एग्जाम जब उनको वैक्सीन लग जाए। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के आवाम से राय ली। क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। 12th के बच्चों को वैक्सीन लगाना इतना आसान नहीं है। शिक्षा मंत्री जी राय तो दे रहे हैं, लेकिन इस राय पर वो किस हद तक खरे उतरते हैं, उसके लिए क्या प्रणाली बनाते हैं, अपना किस तरह से मैनेजमेंट बनाते हैं, इसके लिए भी उन्हें सोच लेना चाहिए। एक तरफ तो माननीय शिक्षा मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि दिल्ली में वैक्सीन नहीं है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि सबको वैक्सीन लगाकर, इस बच्चों को वैक्सीन लगाकर एग्जाम में बैठाया जाए। मैं मानता हूँ आपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, लेकिन आप और दूसरी तरफ आप कहते हो अगर वैक्सीन नहीं लगाई जाए तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाए। 12th क्लास के बच्चों को कितना स्ट्रेस होता है, एक साल की उनकी पूरी मेहनत होती है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो है बच्चों की वैक्सीन के लिए जल्द से जल्द प्रयास कर रही है। सभी वैक्सीनें कंपनियां जो है ट्रायल के लिए लगी हुई हैं, और मनीष सिसोदिया वो इतनी जल्दी हो रही है, अभी तक बच्चों के एग्ज़ाम स्टॉप कराए हुए थे। तो मनीष सिसोदिया जी को कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार भी उतनी ही उनके लिए, बच्चों के लिए उतनी ही चिंतित है जितनी आप चिंतित हो। आज हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि या तो 12वीं के बच्चों को वैक्सीन लगाएं वरना एग्ज़ाम रद्द करें। हाँ, मैं इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मैं चाहूँगा कि छात्र कोई सा भी हो, सभी को वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बच्चे हमारे आज का, हमारे कल का भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं, तो इनकी पढ़ाई भी रद्द ना की जाए, इनको ऑनलाइन सुविधा दी जाए सरकार की ओर से, और इनको वैक्सीन भी जल्द से जल्द लगवाई जाए। मैं इस स्टेटमेंट से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर्स में जब स्टूडेंट जाएंगे तो उनको खतरा बना रहेगा, तो उनके लिए वैक्सीनेशन उनका पहले होना चाहिए। और अगर वैक्सीनेशन की प्रोसेस नहीं हो पाता तो CBSE को कोई मेजर स्टेप लेना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी है वो इंश्योर हो सके, चाहे वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो गैप क्रिएट करना हो या कुछ भी हो, ऐसा कोई प्रोसेस क्रिएट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर हो सके। कोरोना की वजह से दिल्ली में लॉकडाउन लगा है और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, रोजाना कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको काफ़ी परेशानियां होने लगी हैं और कुछ संस्थाओं ने आगे आकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको राशन की किट उपलब्ध करा रहे हैं जिनसे उनका राशन पानी चल सके और 250 से 300 लोगों को पिछले कई दिनों से राशन भी दिया जा रहा है। लोगों ने कहा कि इससे हमारी काफ़ी मदद होगी, हम यही राशन बाहर से लेने जाएं तो काफ़ी महंगा मिलता है, पर हमें राशन यहाँ मुफ्त मिल रहा है। कृष्णा नगर में सूखा राशन की किटें बांटी हैं, वो समय समय पर समाज की सेवा करते रहते हैं और
ऐसे विकट समय में जबकि सब लोग संकट से जूझ रहे हैं, मध्यम वर्ग परिवार भी कोरोना में संकट से जूझ रहा है, ऐसे में उन्होंने राशन किटें बांटकर लोगों की सहायता करी और मुझे भी बुलाकर मुझे भी योगदान करने का मौका दिया। तो इनका योगदान इतना अच्छा है। आज इस कोरोना काल में जो परिवार जिनको आज सैलरी नहीं मिल रही, जो आज परेशान है, उनको इन्होंने एक राशन किट का जो वितरण किया वो बहुत ही बढ़िया किया, जिसमें 3 किलो चावल थे, 5 किलो आटा, नमक की थैली, 1 किलो सरसों का तेल और चीनी, दाल, ये सब चीज़ें, मतलब एक परिवार के लिए जो सभ्य होना चाहिए, जो राशन होना चाहिए। पिछले 1 महीने से बहुत ही संकट के समय से गुजरे हैं और ऐसे में समाज बहुत ही प्रताड़ित हुआ है। प्राकृतिक आपदा के रूप में कोरोना महामारी आई, जिसमें हम सब ने बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का साथ दिया और इंसानियत की मर्यादा को निभाया। और आज उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में, जब बहुत ही परेशान समाज के जो लोग थे, अभावग्रस्त लोग थे, आज सूखे राशन की व्यवस्था की है और इस कार्य को करके हमें परम संतोष की प्राप्ति हुई। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।